Hello friends, welcome to my YouTube channel Elite Progress. हमारा पहला वर्ड है बट इन, जिसका मतलब है इंटरप्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बीच में रोकना या फिर टोकना या फिर रुकावट डालना। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, हाउ कैन आई एक्सप्लेन इफ यू कीप बटिंग इन मी। मैं कैसे समझा सकता हूँ अगर तुम ऐसे ही रोकते रहे या फिर ऐसे ही रुकावट डालते रहे या फिर ऐसे ही टोकते रहे। हमारा दूसरा वर्ड है, आई एम सॉरी टू बट इन बट आई हैव सम इंफॉर्मेशन दैट माइट हेल्प। मैं माफी चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए, लेकिन मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपकी शायद मदद कर सकता है। सेल इनटू, सेल इनटू को हम बोलते हैं टू क्रिटिसाइज, जिसका मतलब होता है आलोचना करना। इसको स्कोल्ड भी बोलेंगे, इसको बी रेट भी बोलेंगे। स्कोल्ड को बोलते हैं डांटना और बी रेट को बोलते हैं नीचा दिखाना। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, द एंग्री कोच सेल्ड इनटू द प्लेयर्स। गुस्सेल कोच ने खिलाड़ियों की आलोचना की, या फिर हम बोल सकते हैं गुस्सेल कोच ने खिलाड़ियों को डांटा। हमारा दूसरा सेंटेंस है, द टीचर सेल्ड इनटू टॉमी फॉर ब्रेकिंग द विंडो। टीचर ने टॉमी को खिड़की तोड़ने के लिए डांट लगाई। बैंग अप, बैंग अप का मतलब होता है डैमेज करना या फिर इंजर यानी कि चोट। द ट्रक बैंग्ड अप माई कार इन द एक्सीडेंट। ट्रक ने मेरी कार को डैमेज कर दिया एक्सीडेंट में। आई बैंग्ड माई सेल्फ अप व्हेन आई फेल डाउन द स्टेयर। जब मैं सीढ़ियों से गिरा तो मुझे चोट लग गई। बैंग अप, अभी आपने पढ़ा बैंग अप का मतलब डैमेज और इंजर। बैंग अप का मतलब वेरी गुड, एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग भी होता है, यानी कि बहुत अच्छा। आई वॉन्ट यू टू राइट अ बैंक अप स्टोरी फॉर दिस मैगजीन। मैं चाहता हूं तुम इस मैगजीन के लिए बहुत अच्छी स्टोरी लिखो। राहुल रियली डिड अ बैंग अप जॉब बिल्डिंग द डॉग हाउस फॉर हिज न्यू पपी। राहुल ने न्यू पपी के लिए डॉग हाउस बना के बहुत अच्छा काम किया। डीडल अराउंड, डीडल अराउंड का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम डूइंग अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि बेकार की चीज करने में अपना टाइम वेस्ट करना। शी हैज बीन डिडलिंग अराउंड सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। कस आउट, कस आउट का मतलब होता है शाउट एंग्रली, यानी कि गुस्से से चिल्लाना। When I told the passenger his flight was delayed, he started cussing me out. जब मैंने यात्री को उसकी फ्लाइट की देरी का बताया तो उसने मुझ पर गुस्से से चिल्लाना शुरू कर दिया। Dad cussed me out for losing the money. इसका मतलब होता है पिताजी ने पैसे खोने पर मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी कि गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया। हश अप, हश अप का मतलब होता है हाइड, जिसे बोलते हैं छुपाना या छुपना, या फिर इसको बोलते हैं टू बी क्वाइट और स्टॉप टॉकिंग, यानी कि शांत होना या चुप हो जाना। He tried to hush up the fact that he had been in prison. उसने इस सच को छुपाने की कोशिश की कि वह जेल में रह चुका है। You talk too much, hush up. You talk too much यानी कि तुम बहुत बोलते हो। Hush up, चुप हो जाओ। Iron out, iron out का मतलब होता है solve the problem और difficulty, यानी कि किसी मुश्किल को, किसी परेशानी को सुलझाना। It is only a little problem. ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। I can iron it out very quickly. मैं इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसे बहुत जल्दी सुलझा सकता हूँ।
वी विल आयन आउट ऑल दीज लिटिल मैटर्स फर्स्ट। हम पहले छोटे मामलों को सॉल्व करेंगे या फिर हम पहले छोटे मामलों को सुलझाएंगे। चांस अपॉन। चांस अपॉन का मतलब होता है टू फाइंड और एनकाउंटर समवन और समथिंग, यानी कि किसी व्यक्ति से अचानक मिलना। जैसे आप कहीं जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पार्टी जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, आपको कोई आपका पुराना जान पहचान वाला मिल जाता है या कोई पुराना दोस्त मिल जाता है, तो वो होता है अचानक से मिलना, यानी कि किसी व्यक्ति से अचानक मिलना। या फिर इसका दूसरा मतलब है कोई चीज पाना या मिलना। आई चांस्ड अपॉन हिम इन द लाइब्रेरी। मैं अचानक उससे लाइब्रेरी में मिला। आई चांस्ड अपॉन अ मोबाइल फोन ऑन माई वे टू स्कूल दिस मॉर्निंग। मुझे स्कूल के रास्ते जाते हुए एक मोबाइल फोन मिला सुबह। या फिर हम बोल सकते हैं मुझे सुबह स्कूल के रास्ते जाते हुए एक मोबाइल फोन मिला। स्टिक अप फॉर। स्टिक अप फॉर का मतलब होता है डिफेंड या फिर सपोर्ट करना। डिफेंड को हम हिंदी में बोलते हैं समर्थन और सपोर्ट को बोलते हैं साथ देना। डोंट वरी, फैमिली विल स्टिक अप फॉर यू। चिंता मत करो, परिवार तुम्हारा साथ देगा। Rahul's friends stuck up for him when other people said he was guilty. राहुल के दोस्तों ने उसका समर्थन किया या फिर हम बोल सकते हैं राहुल के दोस्तों ने उसका साथ दिया जबकि दूसरे लोगों ने कहा वह अपराधी है। फ्रेंड्स, अगर आप वोकैबुलरी की और वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और नॉट क्लियर, यानी कि समझने में मुश्किल होना। आई फाउंड हर लेक्चर वेरी ऑब्सक्योर। मुझे उसका लेक्चर समझने में मुश्किल लगा। हिज कमेंट वॉज ऑब्सक्योर टू एवरीवन। उसका कमेंट सबके लिए समझने में मुश्किल था। स्लम्प। स्लम्प का मतलब होता है रिड्यूस और फॉल, यानी कि गिरना या फिर कम होना। द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी हैज स्लम्प्ड, यानी कि प्रॉपर्टी की कीमत में गिरावट आई है या प्रॉपर्टी की कीमत कम हुई है। कार सेल्स हैव स्लम्प्ड। कार की बिक्री में गिरावट आई है। चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज, यानी कि आलोचना करना या फिर टू रिब्यूक, यानी कि डांटना। आई डिड नॉट चेस्टाइज हर फॉर वट शी हैड डन। उसने जो भी किया मैंने उसके लिए उसे नहीं डांटा। द मदर चेस्टाइज्ड द चाइल्ड फॉर एंटरिंग अ स्ट्रेंजर्स कार। माँ ने बच्चे को डांट लगाई किसी अजनबी की गाड़ी में घुसने के लिए। जिल्च। जिल्च का मतलब होता है नथिंग, नो, नन, जीरो, यानी कि कुछ भी नहीं या फिर जीरो। ही अराइव्ड इन दिस कंट्री विद जिल्च। वो इस देश में खाली हाथ आया, यानी कि कुछ भी उसके पास नहीं था, खाली हाथ बिना कुछ लिए, नन। हाउ मैनी पॉइंट्स डिड यू स्कोर। तुम्हें कितने पॉइंट्स मिले। जिल्च यानी कि जीरो या फिर कुछ नहीं। इलिस्ट्रेट। इलिस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना या फिर डिस्क्राइब करना, यानी कि बताना, समझाना। द टीचर इलिस्ट्रेटेड हिज पॉइंट विद अ डायग्राम। अध्यापक ने अपने पॉइंट को डायग्राम के साथ समझाया। ही हैज इलिस्ट्रेटेड द बुक विद ब्लैक एंड वाइट फोटोज। उसने किताब को ब्लैक एंड वाइट फोटोज से समझाया या फिर बताया।
relish, relish का मतलब होता है सॉस यानी कि चटनी या फिर enjoy। टोमेटो relish, onion relish यानी कि टोमेटो की चटनी, प्याज की चटनी या फिर टोमेटो सॉस। आई ऑलवेज relish challenges, मुझे challenges बहुत पसंद हैं, मैं challenges हमेशा enjoy करता हूँ। गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताएं।